अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन का आज का ब्लॉग तो यकीनन आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सितारा यासीन अपने छोटे बेटे, जी बिल्कुल अपने छोटे बेटे के नाम से थंबनेल लगाया और अपने छोटे बेटे को बहुत प्यार दे रही थी, उसको गोद में उठा रही थी। और अच्छा, ये भी सुनने में आया, ये भी मुझे उनके ब्लॉग से पता चला कि अहद नाम जो है वो उन्होंने फिर नहीं रखा। पहले वो कह रहे थे हम अहद नाम रखेंगे, तो वाकई जो अल्लाह के नामों में से है, सिफ़त में से है अहद, तो वहाँ पर फिर अब्दुल्ला लगाना ज़रूरी होता है, अब्दुल अहद लगाना ज़रूरी होता है ना। तो वो काफ़ी लंबा नाम हो जाता है और फिर जो लोग उस नाम को पूरा नहीं लेते हैं, मुकम्मल नहीं लेते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं होता और इस तरह जो है वो मतलब गुनाह की तरफ भी चला जाता है ना, एक चीज़ गलत हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, वाकई वो नाम फिर इस बच्चे के लिए रखना जो है या किसी भी बच्चे के लिए रखना, जब तक आप पूरा नाम ना लें, उसको पूरा लेने की आदत ना बनाएं, तो फिर अल्लाह की सिफत के नाम जो है उनमें से ना रखा जाए। अच्छा, उस वक्त मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं ना ये खुद क्या रखते हैं इस नाम को और कैसे करते हैं। खैर जनाब, तो नाम उन्होंने दूसरा भी बड़ा प्यारा चुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम। इब्राहिम नाम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत नाम है और इसका जो है वो मुस्तफ़ा के साथ, मुस्तफ़ा के नाम के साथ ये नाम दोनों को अगर इकट्ठा देखा जाए तो कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब मुस्तफ़ा का नाम भी, सितारा के बड़े बेटे का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के ऊपर और छोटे बेटे का नाम भी इब्राहिम के ऊपर, तो कितना खूबसूरत जो है वो इत्तेफाक ही कह लीजिए कि इतना खूबसूरत मैच हो गया, दोनों के नाम बहुत खूबसूरत हैं। चलो अच्छी बात है, अब देखते हैं कि इब्राहिम नाम भी जो है ये लेकर चलते हैं या फिर इसको भी चेंज करेंगे, वरना ये नाम बहुत खूबसूरत और मुस्तफ़ा के साथ बहुत जोड़ का नाम लग रहा है माशाल्लाह। थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं ये करना चाहूँगी कि इंसान जो है वो कितना नाशुक्र है, कितना नाशुक्र है। वो अपने आमाल देखे ना देखे, वैसे सबसे पहले हमें अपने आमाल देखने चाहिए, ठीक है, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये आमाल किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने रब के लिए कर रहे हैं। यानी कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं और आप उसको रिलेट करते हैं अपने अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, तो आपको उसका दुगना चुगना सिला मिलता है। और ये मिलता है और इसकी एग्जाम्पल आप सबके सामने, उस पर मैं बात करूँगी, लेकिन पहले मैं बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि लोग जो हैं वो आमाल करते हैं, वो कोई अच्छाई करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं कि भाई हम ये जो है ये चीज़ कर रहे हैं, हम फ़लाँ के लिए कर रहे हैं, फ़लाँ के लिए कर रहे हैं, लोगों से उसकी उम्मीद रखना शुरू कर देते हैं, लोगों से उसकी तवक्को रखना शुरू कर देते हैं कि लोग अब हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग हमें सराहेंगे, हमें सर पर बिठा लेंगे, हमें जो है वो चांद तारे तोड़ कर ला कर देना शुरू कर देंगे और हमें सुरखाब के पर लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो ये एक अच्छा अमल कर लिया, हमने तो ये एक काम कर लिया। और जब हमें लोगों की तरफ से वैसा रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हम जो है वो फिर दीवारों में टकरे मारने लग जाते हैं और हम बिल्कुल बौखलाए हुए होते हैं, हम पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें सिला तो अल्लाह ताला की ज़ात से लेना है और अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं। क्या दुनियावी मामलात में सारा कुछ हमें मिल जाना बेहतर है या हमने आखिरत के लिए भी कुछ सोचना है। कुछ लोग जो होते हैं जिनके आमाल आखिरत के लिए कम होते हैं। देखिए, आखिरत वो जगह, अल्लाह ताला ने दुनिया कहा है कि दुनिया मैंने तुम्हें दी है, मैंने तुम्हारे नसीब में लिख दी है कि किसको कितना मिलेगा, और आखिरत वो है जो तुमने मेहनत करके कमानी है। तो अक्सर ये होता है कि हम जो है आखिरत के लिए मेहनत नहीं कर रहे होते, हम नेकियां जो है वो कम कर रहे होते हैं, हम इबादतें कम कर रहे होते हैं, हम लोगों के काम कम आ रहे होते हैं, मतलब हम वो काम नहीं कर रहे होते जिसको जमा होना है हमारी आखिरत के लिए। और अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा ये बंदा जो है ये अच्छी जगह पे जाए, आखिरत में, जन्नत में जाए। तो फिर जब हम दुआएं कर रहे होते हैं या हम किसी के साथ कोई नेक अमल कर ही देते हैं इक्का दुक्का, तो वो हमारे, अगर हमें उसका कोई बड़ा रिवार्ड नहीं मिलता तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने संभाल लिया, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि भाई मेरा बंदा जो है वो जहन्नुम में जाए। लेकिन हम लोगों का वहाँ पर ईमान और अकीदा इतना कमज़ोर हो जाता है और हम लोगों से तवक्को लगा कर बैठे होते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें तो फ़ौरन रिवॉर्ड भी नहीं मिला, हमारे साथ तो लोगों ने अच्छा भी नहीं किया और हमें एक के बदले 10 चीज़ें तो मिली ही नहीं है, तो हमारा तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है ना। हम फ़ौरन जो है तेली पे सरसों जमाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, कुछ लोगों की आखिरत अच्छी हो जाती है और कुछ लोग दुनिया में भी बेहतर होने के बावजूद अपने आप को खुद गुमराही में डाल देते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। खैर जनाब, इस बात को रखते हैं अब साइड पर, टॉपिक हो गया क्लोज़। अब चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। यहाँ गिले शिकवे किए हैं आयशा ने अपनी भाभी से। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की तूने मेहरबान आते आते, ऐसा कुछ कहते हैं। बड़ी देर से आंखें खुली हैं, लेकिन चलो शुक्र है आंखें खुली हैं, लेकिन काश की आंखें पूरी खुल जाएं, पूरी तरह खुल जाएं और इन्हें अपनी इस भाभी का चेहरा जो है वो समझ जाए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इनकी ये सऊदीया वाली भाभी जो हैं, इनके जवान बच्चे हैं और इनके बच्चों की एज को देखकर मुझे लगता है कि इनकी शादी को जो है वो कम से कम 24-25 साल तो होने को होंगे। अब 24-25 साल
का अरसा उनके साथ रिश्तेदारी में गुजरा, इसके अलावा वो आपके चचा की बेटी भी थी, तो आप उनकी नेचर से वाकिफ़ नहीं हैं। मुझे हैरत होती है इतने सालों में आपको अपनी भाभी की तरफ से क्या सिला मिला है, भाभी की तरफ से क्या नेकी मिली है, क्या अपनायत मिली है, मुझे वो भी आपकी दिखाई नहीं देती कि इस भाभी ने आपके साथ कोई नेकी की हो और आप भूल गई हो। यकीनन उसने कोई नेकी नहीं की। अच्छा, आयशा से मैं ये भी कहूँगी कि जिस अरसे में आपके और आपके बाप के बीच में दूरियाँ थीं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या आपकी भाभी ने एक सिंगल टाइम भी आप लोगों की दूरियां दूर करने की कोशिश की? अपने हस्बैंड के साथ आपके रवाबित जो हैं वो ठीक करने की कोशिश की? आपके और आपके भाई के ताल्लुकात के बीच में जो है वो क्या कहते हैं उसको, पुल बनने की कोशिश की? और आपके और आपके बीच में वालिद के बीच में मामलात बेहतर करने की कोशिश की? नहीं ना। तो फिर आपने कैसे तवक्कुआत पाल ली कि आपकी ये भाभी जो है ये आपके लिए खुशाइन साबित होगी, आपको आपकी मुआवनत करेगी, आप को अप्रिशिएट करेगी, आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगी? नहीं। हकीकत तो ये है आयशा कि जब आप जो है वो अपनी भाभी के लिए की साइडें ले रही थी, तब दरअसल आप सौतेली माँ और उसकी सौतेली बेटी की नफ़रत में मुब्तला थी। हकीकत है, देखिए सच को अगर इंसान जो है वो सहना सीख ले, उसको सुनना सीख ले, उसकी कड़वाहट को फील कर ले और उसको डाइजेस्ट कर ले, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको बहुत बड़े बड़े मर्तबे और बहुत बड़े बड़े मकाम अता करना शुरू कर देता है। सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन जो इंसान सच को डाइजेस्ट करना शुरू कर ले वो बड़ा मोतबर हो जाता है। तो यहाँ ये हकीकत है, इसको माने कि आपने उस वक्त अपनी इस भाभी का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि आप सौतेली माँ और सौतेली बहन जो है उसको पसंद नहीं करती थी और उनके ख़िलाफ़ जाना आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा था। वरना जैसे आज खुलकर दोस्तों आयशा ने कहा कि उस वक्त जो है मेरी भाभी का रोना धोना मुझे नज़र आया। हालांकि ये बात सही नहीं होती, जब तक आप अपनी आंखों से किसी को कुछ गलत करते ना देखें उसके बारे में गलत सोचना सही नहीं है, ये गुनाह है, ये गलत है। इस किस्म की उसने बात की तो उस वक्त इसने अपनी भाभी के आंसुओं को देखा, उसके रोने पीटने को देखा। हालांकि अच्छी से जानती है कि इसकी भाभी और इसका भाई कितने हराम खोर हैं, ये अच्छे से जानती है। इसकी भाभी कितनी जेलस है, इसका भाई कितना हराम खोर है, और ये फिर भी उनसे तवक्को लगाकर बैठी हुई थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसको ये बुरा लग रहा है, मतलब इसको अच्छा नहीं लगा। ये कह रही है कि मेरा नैना से कोई इस किस्म का नहीं है कि भाई मैं उससे जेलस हूँ या कुछ भी, लेकिन कहती है कि मुझे फ़ील हुआ जब मेरे भाई भाभी ने उसके बच्चे के लिए एक पूरा व्लॉग बना दिया और मैंने देखा नहीं वो व्लॉग। तो ये कहती है कि भाई उसको सेलिब्रेट एक तरह से कर रहे थे, बड़े खुश थे, बड़ी खुशियाँ दिखा रहे। तो मैं आपको एक बात और भी बताऊँ कि आपकी वो भाभी, आपका वो भाई इस इंतहाई मतलबी लोग हैं। जब यहाँ से सपोर्टर्स ने उनको ट्रोल करना शुरू किया है, सितारा के सपोर्टर्स ने, कि ये जो नीनू है ये तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं कर गई, इसने कौन सा वो क्या कहते हैं गलाजत के टोकरे अपने ऊपर नहीं उंडेल दिए, कौन सी गंदगियाँ तुम्हारे साथ मिलकर नहीं की हैं। आज उसका बच्चा हुआ है, भले तुम्हें पता होगा भाई बच्चा उसका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, सी सेक्शन से हुआ है, क्या है क्या नहीं है, तुम्हें भले अंदर